हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही और आज हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा मैटर, अगर किसी कंपनी में वो मैटर स्टार्ट हो गया, अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट के अगेंस्ट वो मैटर स्टार्ट हो गया, तो वो उस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग और लोडेड रहता है। उस टाइम पे अगर वो मैटर चला तो कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के डिपार्टमेंट्स, कंपनी की लीगल टीम, उन सब के लिए एक डिस्टर्बेंस सिचुएशन क्रिएट करके वो चलता है। वो मैटर है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का मैटर। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट एक ऐसी चीज जो मेंबर्स के राइट को अफेक्ट करके यहाँ पर चल सकती है। किन किन सिचुएशन में मेंबर को लगता है कि ये चीज मेरे लिए ऑपरेसिव है और यहाँ पर मैनेजमेंट होकर यहाँ पर चल रही है। जैसे प्रैक्टिकलिटी की बेसिस पे बात करें, देयर आर लोट्स ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन इन विच मेंबर कैन फील दैट यहाँ पर मेरे लिए कुछ ऑपरेसिव है या यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है और मुझे यहाँ पर अपने राइट को एग्जीक्यूट करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर सेव करना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रही है जिसकी वजह से मेंबर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस हो रहा है, या फिर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको मेंबर को नॉलेज ही नहीं थी और उसको काफी लॉस हुआ उसकी वजह से, तो मेंबर के पास राइट है कि वो क्या करे, एनसीएलटी में जाए और अपने राइट को एग्जीक्यूट करे कि भाई हाँ, ये सिचुएशन है, इन सिचुएशन में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुई है और मुझे मैनेजमेंट के अगेंस्ट अपने राइट को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर चलना है। तो सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट गिव द राइट्स टू द मेंबर कि वो एप्लीकेशन यहाँ पर मूव करके चले अंडर सेक्शन 241 में। सो क्या है अंडर सेक्शन 241? सो सबसे पहले क्या होता है, रीजन क्या होते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के, वही मोटे मोटे रीजन होते हैं। नंबर 1, अफेयर ऑफ द कंपनी हैज बीन और इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। और दूसरा क्या है, यहाँ पर कोई मटेरियल चेंज हुआ है मैनेजमेंट में, जो कंपनी के मैनेजमेंट में एक ऐसा मटेरियल चेंज हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ, अफेयर ऑफ द कंपनी इस तरह से कंडक्ट हुए जो कि प्रीजुडिशियल थे टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर्स के लिए यहाँ पर प्रीजुडिशियल। तो इस केस में सेक्शन 241 में मेंबर क्या है, एप्लीकेशन फाइल करके यहाँ पर चल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी राइट होता है कि वो भी एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल करके यहाँ पर चल सकती है। तो अगर उसे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस लगती हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि एक ऐसी कंपनी है कि जो इस तरह से कंडक्ट कर रही है बिजनेस, जो कि अगर पब्लिक एट लार्ज पे बात करें, उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करके यहाँ पर चल रही है, उनके लिए उनके इंटरेस्ट के अंगेंस्ट है, फ्रॉडुलेंट पर्पस से वो काम करती है, इलीगल वो काम करती है, जो कि अंगेंस्ट है टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ट्रेड ऑफ द कंपनी, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा के यहाँ पर चल सकती है। वो एक इंक्वायरी करेगी, अपनी इंक्वायरी में प्रॉपर ओपिनियन फॉर्म करेगी, वेरीफाई करेगी और एप्लीकेशन के साथ अटैच करके एनसीएलटी में फाइल कर देगी अंडर सेक्शन 241 में। और उसके बाद अगर हम बात करें, मेंबर अगर एप्लीकेशन फाइल करना चाहे, मेंबर के पास फाइल करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि भाई आपके पास इतने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए अगर आपको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन को फाइल करना है। राइट टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241। अंडर सेक्शन 244 सेक्शन 1 क्या कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आपके कितने होने चाहिए। अगर इन केस ऑफ कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल मिनिमम 100 मेंबर ऑफ द कंपनी और minimum 1/10 of the total number of its member, whichever is less, or any member or members holding not less than 1/10 of the issue share capital of the company, या फिर in case of company not having share capital minimum 1/5 of the total number of its member, क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल करके यहाँ पर चल सकते हैं टू द एनसीएलटी। और कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर काफी ज्यादा होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि भाई हर कोई अलग अलग से एप्लीकेशन फाइल करे, क्या करेगा कि वो रिटर्न में कंसेंट दे देंगे कि हमारे बिहाफ पे एक मेंबर क्या करे, एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। तो वो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अंडर द कंपनी से दी गई है मेंबर्स को। रिटर्न कंसेंट यहाँ पे देखो साफ लिखा गया, रिटर्न कंसेंट अंडर सेक्शन 244 सबसेक्शन 2 और रिटर्न कंसेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मेंबर शैल रिक्वायर्ड इन केस वेयर द मेंबर ऑफ द कंपनी entitled to make an application
अंडर सेक्शन 244 सबसेक्शन 1 by one or more member to make the application on behalf and for the benefit all of them, कि वहां पर एक या दो मेंबर मिलके सबके बिहाफ पे जिससे रिटन कंसेंट आई है मिलके मिनिमम नंबर ऑफ जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करके यहाँ पर एप्लीकेशन एनसीईआरटी में लगा के यहाँ पर चल सकता है। वही बात हमने करी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 241 की, तो वो सबसेक्शन क्या कहते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 244 क्या 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 चल सकता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुई है, कोई पर्सन है इस तरह से कंपनी के फेयर को कंडक्ट करता है जो कि इंटरेस्ट के खिलाफ है पब्लिक के, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी राइट है, वो एनसीईआरटी में अपनी एप्लीकेशन फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। वही क्या होगा, एनेक्शर किस तरह से होंगे कि भाई वो इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी देगा, एक स्टेटमेंट देगा और उसके पास क्या है, उसके बाद एनसीईआरटी में एप्लीकेशन लगा के यहाँ पर चलेगा। उसके बाद क्या होता है कि भाई अगर एनसीईआरटी को लगता है, एनसीईआरटी को ये लगा कि भाई हाँ मेंबर से एप्लीकेशन आई थी और मेंबर से एप्लीकेशन आई और यहाँ पर जेन्युइन रीजन है, मेंबर्स के पास एक जेन्युइन रीजन है, यहाँ पे क्या है ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट है, इस कंपनी में ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट हुई है, कंपनी के मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ और जिसकी वजह से मेंबर्स को बहुत लॉस हो रहा है, तो वो क्या कर सकती है, इसको कंसीडर करके ऑर्डर पास कर सकती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर व्हिच द एनसीईआरटी कैन बी पास डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो कुछ ऑर्डर हैं जैसे रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, या परचेज वो कर सकती है कि भाई परचेज ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय द कंपनी और बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द कंपनी, कि भाई हाँ किसी मेंबर के शेयर को परचेज करके या फिर कोई दूसरा मेंबर उसके कंपनी के शेयर को परचेज कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है इन द शेयर कैपिटल इफ द ओन शेयर परचेज बाय द कंपनी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द अलॉटमेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्डर। एनसीईआरटी डिपेंड्स कि वो कौन से ऑर्डर पास कर सकते हैं जो भी उसको जस्टिफेबल लगता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि भाई अगर उसके बाद क्या होता है, ये रहा एक बार एप्लीकेशन ये एनसीईआरटी को लगा कि भाई हाँ यहाँ पर ओएनएम है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है, वो ऑर्डर पास कर देगी। उस ऑर्डर की एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी कंपनी क्या करेगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर आईएनसी 28 में आरओसी को भी फाइल कर देंगे। और उसके बाद क्या हो सकता है, दो तरह के ऑर्डर एनसीईआरटी पास कर सकता है, इंटरिम ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, एनसीईआरटी में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन to the proceeding make an interim order which it think relevant for the regulating the conduct of the affair of the company, कि भाई ये इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। इंटरिम ऑर्डर किसी भी तरह से हो सकता है, काइंड ऑफ अ स्टे ऑर्डर, कंपनी ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि भाई जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि भाई इस कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है या नहीं है, तब तक के लिए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, इट इज रेलिवेंट की इंटरिम ऑर्डर पास कर दे और स्टे ऑर्डर दे दे। दिस काइंड ऑफ द डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिकल सिचुएशन, देयर कैन बी इंटरिम रिलीफ, देयर कैन बी मेन रिलीफ, और उन्हीं के बेसिस पे एनसीईआरटी क्या करता है, इंटरिम ऑर्डर और मेन ऑर्डर पास करके यहाँ पर चल सकता है। और अगर एट द एंड एनसीईआरटी को लगता है कि भाई वाकई में यहाँ पर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो वो फाइनल ऑर्डर पास करके यहाँ पर चलेगा। इन बोथ सिचुएशन कंपनी को एनसीईआरटी में सॉरी आरओसी में ऑर्डर फाइल करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ, फॉर मेकिंग एनी अल्टरेशन इन द एमओए प्रायर अप्रूवल ऑफ द एनसीईआरटी शैल रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 242 सबसेक्शन 5 इफ एनसीईआरटी हैज पास ऑर्डर which make any alteration in MOA and AOA of the company, then notwithstanding anything contained any other provision of the act, the company shall not make except the order in the NCLT without the approval of NCLT any alteration whatsoever which is inconsistent with the order either in the memorandum or in article। तो ये चीज हो गया पर चलेगी, वो किसी तरह से नहीं कर सकती। उसके बाद NCLT में वो और फॉर्म INC 28 टू ROC अंडर सेक्शन 242 सबसेक्शन 7 उसकी भी CTC ऑफ द ऑर्डर ऑफ द NCLT फॉर अल्टरेशन इन AOA एंड और MOA शैल बी फाइल्ड विद इन ROC, उसकी अल्टरेशन के ऑर्डर की कॉपी भी 30 डेज के अंदर ROC को फाइल हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर। अगर इस सिचुएशन में कॉन्ट्रावेंट करती है कंपनी तो क्या होगा, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद मिनिमम फाइन ऑफ ₹1 लाख और मैक्सिमम 25 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with minimum fine which
shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees or with both। तो ये इस तरह से वो यहाँ पर चल सकता है। ये था ऑल अबाउट द एक जर्नल डिस्कशन अबाउट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कि अगर किसी भी कंपनी के मेंबर्स को स्टेक होल्डर को अगर लगता है कि भाई हाँ मेरे इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट इन चीज़ों की वजह से हुआ है, कंपनी की मैनेजमेंट सही नहीं है, कंपनी में कुछ इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की प्रोसीडिंग, इस तरह की ट्रांजैक्शन चल रही है जो हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट करके चलती है, और ये हमारा भी काम है, हम भी बीइंग अ शेयर होल्डर हमें लगता है कि भाई हाँ हमारी कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी के हम मेंबर हैं और हमें लगता है कि भाई यार नहीं उस कंपनी में कुछ चल रहा है, उस कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो हमारे पास कंपनीज एक्ट राइट देके चलता है कि भाई आप अपना राइट एग्जीक्यूट करो वहां पे प्रॉपरली, आप अपने राइट को बचा के यहाँ पर चलो कि भाई आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, आप उस कंपनी के मालिक हो, आप उस कंपनी के ओनर हो, आप देखो कि कहाँ पर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर इफेक्ट होकर यहाँ पर चल रहा है, और उस सिचुएशन में कंपनीज एक्ट आपको फुल राइट देता है कि भाई आप अपने राइट को एग्जीक्यूट करो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से मिसमैनेजमेंट हो रही है, आपके इंटरेस्ट को अनदेखा किया जा रहा है, तो आप जाओ एनसीएलटी में जाओ, अपने राइट को एग्जीक्यूट करो, ओएनएम की एप्लीकेशन डालो, अपने प्रॉपरली रिलीफ यहाँ पर लेके चलो, और प्रॉपरली आपकी सुनवाई वहां पर होगी, एनसीएलटी आपकी सुनवाई करेगा, और जब तक ये मैटर चलेगा ये डिस्टर्बिंग सिचुएशन मैनेजमेंट को हमेशा देता रहेगा, मैनेजमेंट को प्रॉपर डिस्टर्ब करेगा ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट एन ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का कंसेप्ट था। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द सेम। थैंक यू सो मच।